मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, हमने कथा का चौपाई बहुत प्यारी ली और चौपाई बड़ी अद्भुत है। आपको भी अगर सिद्धि प्राप्त करनी तो हनुमान जी की शरण पकड़ो। क्यों? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर जानकी माता, असवर गाइए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम, जय जय राम। अब प्रश्न उठता है इस चौपाई में हनुमान जी के पास वो कौन कौन सी 8 सिद्धियां हैं। पहली सिद्धि, अष्ट सिद्धि में हनुमान जी के पास प्रथम सिद्धि जो है उसका नाम है अड़िमा। क्या नाम है? अरे बोलिए 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 भैया। अड़िमा नाम की सिद्धि। इससे क्या होता है और हनुमान जी क्या करते हैं? अड़िमा नाम की सिद्धि से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को सिद्धि के बल पर छोटा कर सकता है, हाइट को घटा सकता। हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग किया। हाँ, कहां, कब? सुंदर कांड में, लंका में। कब किया? जब लंका में प्रवेश करना था। कैसे प्रयोग किया? मसक समान रूप कपिधरि, मसक समान रूप कपि। पहली सिद्धि का प्रयोग। लंकन चले लंकन चले सुमरे नर हरि। पहली सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने लंका में किया। लंका जाते समय किया। मसक समान रूप कपिधरि। मसक मतलब, मसक का मतलब होता है मच्छर के जैसा। क्या होता है? लेकिन हनुमान जी मच्छर नहीं बने। ना 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 ना। कुछ लोग कहते हैं क्या हनुमान जी मच्छर बन गए? और कुरुक्षेत्र के आदमी तो महान ही होते हैं। हाँ, एक कुरुक्षेत्र का आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी अगर हनुमान जी मच्छर के जैसे बन गए तो जो राम जी ने अंगूठी दी थी वो कहां गई? अंगूठी के बीच में उड़त गए क्या? हमने कहा ठटरी के बरी। बोले नहीं नहीं नहीं, ये अपनी बुंदेली भाषा मत बोलो, आप तो सही सही बताओ, हम भी हरियाणा वाले हैं। वो हनुमान जी जब मच्छर के जैसे बने तो अंगूठी कहां गई? हमने कहा भैया एक बात बता। बोले हाँ बता। हम भी हार जाएं ऐसा थोड़ी हो सकता। हमने कहा भैया तुमने सुना है लंका में 52 गज गज के लोग रहते थे? बोले हाँ। हमने कहा जब इतने लंबे मोटे तगड़े लोग रहते थे तो तुम्हारे जो हरियाणा वाले छोटे मच्छर हैं वो कुछ बिगाड़ सकते हैं? बोले नहीं। तो हमने कहा 52 गज के आदमी को कितना बड़ा मच्छर कम से कम काट सकता? बोले कम से कम बिल्ली बराबर। तो हमने कहा अगर बिल्ली बराबर हनुमान जी मच्छर बने तो फिर तो अंगूठी का कोई लफड़ा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बोले फिर कोई लफड़ा नहीं। तो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि है अड़िमा। इसका प्रयोग 2 बार किया। एक बार मसक समान रूप धारण के लिए पहला प्रयोग कहां किया? आहा, जस जस सूर्य सा बदन बढ़ाए, जस जस सूर्य सा बदन बढ़ावा,
जैसे सुर सावधान बढ़ावा, जैसे जैसे सुर सावधान बढ़ावा। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो रास्ते में हनुमान जी को इस सिद्धि का प्रयोग करने का मौका मिलता। सुरसा नाम की माता जी आती, हनुमान जी से कहती हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले हम समोसा हैं जो खा जाओगी, हैं हम क्या समोसा हैं, कचौड़ी हैं जो खा जाओगी। सुरसा नाम की देवी जी बोली नहीं नहीं नहीं, चाहे जो हो, हमें देवताओं ने भेजा, हनुमान जी हम तुम्हें खा जाएंगे। हनुमान जी बोले मान जाओ, नहीं मानी। हनुमान जी बोले लो तो खा जाओ, खा जाओ। जैसे ही सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने रूप बढ़ा लिया। अब विचार करो, मुंह छोटा सा हो और गोलगप्पा बड़ा हो, क्या उपाय है? दो ही उपाय है, या तो फोड़ के खाओ या ना खाने का ही प्रण ले लो, पानी पी करके ही रह जाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी ने यही किया, सुरसा देवी से ज्यादा विशालकाय मुंह से दुगना रूप धारण कर लिया। अब हनुमान जी को वो फोड़ तो सकती नहीं कि फोड़ दे, उपाय क्या? तो सुरसा नाम की देवी जी ने मुंह डबल कर लिया। 16 जोजन मुख तेहि भयऊ तुरत पवन सुत, तुरंत हनुमान जी ने 32 का मुख कर लिया, शरीर कर लिया। और जब सुरसा नाम की देवी जी ने 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, 100 योजन का मुख, 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर का मुंह फैलाया। हनुमान जी ने सोचा अगर हमने 2400 किलोमीटर का शरीर किया तो नाक तो राम जी के पास पहुंच जाएगी और कान जानकी माता के पास है। क्या किया जाए? हनुमान जी ने शरीर नहीं बढ़ाया। जब सुरसा नाम की देवी जी ने मुख बढ़ा लिया, तब हनुमान जी ने अपनी 8 सिद्धियों में पहली सिद्धि का यहां पर प्रयोग किया, अरिमा नाम की सिद्धि का। क्या? तुरत 7 योजन तिहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लिया। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। इस कथा का मतलब क्या है? मेरे प्रिय सज्जनों, मेरे प्रिय भक्तों, इस कथा का अर्थ है अगर कोई बड़े से बड़ा संकट तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और तुमसे वो बड़ा हो और संकट सामने खड़ा हो, उस वक्त लड़ना नहीं चाहिए, छोटा बन जाना चाहिए। संकट निकल जाएगा, तुम्हारा जीवन चलता रहेगा। अब भाई कोई छोटा मोटा आदमी पहाड़ से टकराए तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी। हाँ जी अना जी बोलो, हाँ जी अना जी बोलो, सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, कोई बड़ा हो ना उससे टकराना नहीं है। ना ना ना, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम फंस जाए और मूर्ख मारे लठ से फूट खपड़िया जाए। ज्ञानी आदमी बुद्धि से मारता है और मूर्ख लठ से मारता है। जो बुद्धि से मारता है वो फंसता नहीं है, जो लठ से मारता है वो जेल जाता है। बोलो जय बजरंगबली। इसलिए हनुमान जी की सिद्धि क्यों आवश्यक है? क्योंकि हनुमान जी के पास में छोटे बनने की कला है। मतलब हनुमान जी महाराज विनम्र भाव के हैं। तो पहली सिद्धि अरिमा का प्रयोग किया, इसलिए हमने चौपाई ली। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, सिद्धि नवो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, सिद्धि नवो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इस प्रकार हनुमान जी ने पहली सिद्धि का प्रयोग किया। समझ में आ गया? तो पहली सिद्धि कौन है हनुमान जी के पास? अरिमा। कौन सी? बोला बोला बोला, अरे जोर से तो बोला।
अरिमा, अरिमा नाम की सिद्धि से क्या होता है? बोलो ना भैया, छोटा स्वरूप होता है। कैसा स्वरूप होता है? छोटा स्वरूप, स्मॉल। हाँ, तो अरिमा नाम की सिद्धि का ये प्रभाव है। इसलिए भैया हम ये चौपाई पढ़ते हैं तो 8 सिद्धियां दिमाग में होनी चाहिए। जब दिमाग में होंगी तब भैया अपन को चौपाई पढ़ने में और ज्यादा आनंद आएगा। भाई जिसके बारे में पता लग जाएगा तो उसको देख करके और ज्यादा आनंद आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी या ना जी? इसलिए चौपाई के बारे में समझना बहुत जरूरी है। बोलो जय सिया राम। यह सिद्धि में हनुमान जी छोटे तो भय, पर एक कॉमन सी बात है, बुरा ना मानना, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। जो घमंडी अभिमानी होता है उसका पहला दरवाजा ही पतन से खुलता है। एक संत हमसे कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती है? देखो बुरा ना मानना, हनुमान जी इतने बड़े, बड़ा वही है जो बड़ा सोचता है। अभी हम चले आ रहे थे तो हमारे साथ में हम जैसे ही वहां पहुंचे तो हमें लेने के लिए जिंदल साहब पहुंच गए। तो अपनी गाड़ी में बैठा, बोले गुरुजी चलो। पहले तो बोले उड़न खटोला से चलो। उड़न खटोला समझ गए? हेलीकॉप्टर है। हमने कहा हेलीकॉप्टर रहने दो, हम जमीन के आदमी ठीक हैं। लेकिन बोले नहीं नहीं गुरुजी चलो। हम कहा नहीं नहीं, अपन गाड़ी से चलेंगे, बातें करते चलेंगे। तो जब चले आ रहे थे रास्ते में एक बहुत बड़ा हमारे भारत देश का ध्वज लगा हुआ था, झंडा। उसको देखकर मन गदगद हो गया। हमने कहा बताओ क्या अद्भुत नजारा है और कितना प्यारा हमारा तिरंगा है और भारत भी हमारा कितना प्यारा है। तब जिंदल साहब ने हमें बताया, बोले गुरुजी ये बात हमें अमेरिका से प्रारंभ हुई थी। बोले अमेरिका में जब हम गए वहां पर हमने जब अपना भारत का तिरंगा लगाया तो वहां के एक अमेरिकी आदमी ने कहा ये तिरंगा लो और आप हमारे देश में किसी भी प्रकार से अपनी सांप्रदायिकता, अपने धर्म का पालन कर सकते हो, राष्ट्रीयता का पालन कर सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा इसका मतलब, इस कहानी का मतलब? जिंदल साहब बोले गुरुजी इसीलिए हमने भारत में जगह जगह बड़े बड़े ध्वज लगाने का संकल्प लिया है ताकि भारत की अखंडता बनी रहे। अद्भुत बात है। देखो भैया जो राष्ट्र से प्रेम करे वही इंसान कहलाता है। भारत माता की और हमारे हनुमान जी तो राष्ट्र प्रेमी ही हैं। लंका में विदाउट वीजा बिना टिकट के घुस गए थे। बोलो जय बजरंगबली की। हाँ हनुमान जी, इसलिए हम कह रहे थे अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। बोलो जय सिया राम। हनुमान जी महाराज में बल है इसलिए वो बलवान है, ज्ञान है इसलिए वो ज्ञानवान है, उनका सम्मान है इसलिए उनके नाम के पीछे ही मान है, उन्हें लोग कहते हनुमान हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज महान क्यों हैं? हनुमान जी महाराज में एक चीज है, उनके अंदर सब कुछ है, ज्ञानवान, बलवान, बुद्धिवान और चरित्रवान, इसलिए लोग उन्हें कहते हनुमान। लेकिन अभिमान नहीं है। क्या नहीं है? बोलो, अरे जोर से बोलो। और आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना आ गया, कोई नई अंगूठी पहने तो उसी उंगली से बात करेगा। और बताओ रेलवे स्टेशन कहाँ है? आओ 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 आओ, अब उंगली बात क्या बताएं। आजकल तो सोना बहुत महंगा हो गया, फिर भी हमारा मन नहीं माना। अपन ने 1.5 तोला की ले ली के कर्जा हो जाए पर सोना तो पहन करके रहेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, समझ जाओ जो टिकने वाली नहीं है, जल्दी इनकी ठटरी। कुछ लोग बड़े दिखावा वाले होते हैं, उनसे तो बजरंगी बली बचाएं, जय हनुमान जी की। एक कुरुक्षेत्र का आदमी, उसका दांत टूट गया, उसका नाम था चंगीलाल।
क्या नाम था? चंगीलाल कुरुक्षेत्र में रहता था। अब ये नहीं बताएंगे कि वो जिंदल साहब के सामने रहता था, नहीं तो इन्हें बुरा लग जाएगा। वो यहीं कुरुक्षेत्र में रहता था। उसका बेचारे का दांत टूट गया। दांत टूटा, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोले दांत लगा दे। अरे बोले सोने का लगाओ, सोने का। पहले के जमाने में चलता था। सोने का दांत लगवाया। अब वो एक जगह पंगत में गया, भंडारे में। तो पंगत में बैठा तो खीर आई, पर उसने सोचा अगर हम खीर कहेंगे तो दांत कौन देखेगा। तो उसने पता है क्या बोला है? बोले थीर दो, थीर, थीर दो, थीर। क्योंकि दांत सोने का था और वो खीर कहने में दिख नहीं सकता था, लेकिन थीर कहने में दिखता था। तो बोले थीर दो, थीर। लेकिन परोसने वाला भी कोई और नहीं था, हम ही थे। खीर परोसने वाला भी हम ही थे, बुंदेलखंडी बाबा। हम भी 300 ग्राम सोने का बाजूबंद पहने थे, कपड़ा डाले हुए थे, लेकिन हम दिखावा नहीं करते थे। हमने कपड़ा हटाया, हमका बताओ कहां डाल दें। इसलिए हम हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना ये करना चाहते हैं, अभिमान में भरोगे तो विनाश होगा, भगवान में भरोगे तो दुनिया में नाम हो जाएगा। हनुमान जी भगवान से भरे। किससे भरे? सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने बसे करि राखे राम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलम। राम नाम जपने वाले अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमान जी महाराज भगवान में भरे, अभिमान में नहीं भरे। इसलिए जहां भी कथा होती है हनुमान जी अवश्य पहुंच जाते हैं। ये हनुमान जी का स्वभाव आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय कुरुक्षेत्र के प्रियजनों। अगर तुम्हें महान बनना है तो पहला गुण हमारी कथा का नोट कर लीजिए। पहला गुण है अभिमान में नहीं, भगवान में भरना चाहिए। अगर तुम्हें महान बनना है तो दूसरा गुण, कुछ भी प्राप्त हो जाए ये नहीं कहना चाहिए मैंने पाया, मैंने लिया, मैंने ऐसा कर दिया या मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहे, भगवान हमसे करवा रहा है। ये महान बनने का दूसरा गुण है। तीसरा गुण, अगर तुम्हें महान बनना है, तीसरा गुण नोट कर लीजिए भैया, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। अपन भी किसी से कम नहीं है। चौथा गुण, और चौथा गुण बड़े काम का है। किसी भी व्यक्ति को अपना बनाओ तो प्रभाव से अपना मत बनाओ, स्वभाव से अपना बनाओ। प्रभाव से अपना बनाओगे तो वो तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक प्रभाव रहेगा। लेकिन मेरे प्रियजनों, किसी को स्वभाव से अपना बनाओगे तो वो तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक तुम्हारे तन में प्राण रहेंगे। महान बनने का पांचवा गुण, अपनी आदत डालें, अपने काम को अधूरा ना छोड़ें, कल पर मत टालें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुर करेगा कब। ये 5 आदतें जो जीवन में उतार लेता है वो महान बनता है। हनुमान जी महाराज अभिमान से नहीं, भगवान से भरे। इसलिए परिणाम क्या हुआ? चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों
महाराज का गुण है कि हनुमान जी महाराज राम से भरे, भगवान से भरे परिणाम चारों युगों में हनुमान जी पूजे गए। त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में तो आहा, तुम्हें कलयुग में गांव गांव में शंकर जी का मंदिर मिले या ना मिले, राम जी का मंदिर मिले या ना मिले, अपने बजरंगबली जरूर मिल जाएंगे। और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंगबली की चली नहीं। इसलिए हमारे हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता, इसलिए हमने चौपाई कौन सी ली? निधि के दादा हैं। दूसरी सिद्धि कौन सी? सुनिए। पहली अरिमा, दूसरी सिद्धि का नाम महिमा। क्या नाम है? बोलो 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 बोलो। महिमा। महिमा का मतलब, ये महिमा नाम की सिद्धि क्या करती? महिमा नाम की सिद्धि से हनुमान जी महाराज अपने शरीर का आकार पर्वतों जैसा कर लेते हैं। विशाल काय आकार शरीर का बढ़ाने के लिए हनुमान जी अपनी दूसरी सिद्धि महिमा नाम की सिद्धि का प्रयोग करते। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने कब किया? जब लंका जाने के लिए बानर भालू सब बैठे हुए थे समुद्र के किनारे। कोई समुद्र पार करने को तैयार नहीं। संपाति ने पता बताया, संपाति ने पता बतलाया, पर कोई भी लंका जाने के लिए तैयार नहीं। किष्किंधा कांड रामचरितमानस की कथा। कौन समुद्र पार करेगा? समुद्र पार जाकर जानकी माता की खबर को कौन लाएगा? अंगद जी से कहा जामवंत ने, अंगद तुम जाओ। अंगद ने कहा जाना तो संभव है, आने में इंजन फेल हो सकता है, वापसी बड़ी मुश्किल है। अब कौन जाएगा? सब बानरों ने जब मना कर दिया, विशालकाय समुद्र को देखकर, बुरा मत मानना, इस कथा में यहां पर सबने अपने अपने बल के बारे में बताया। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। वापस आना मुश्किल है, जाने का दम तो है। जामवंत जी ने अपना बल बताया। उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। बोले हम तो जवानी में बहुत बलवान थे, बुढ़ापा आ गया। हनुमान जी ने अपना बल नहीं बताया। किसी ने पूछा हनुमान जी से कि सब अपना अपना बल बता रहे, तुम अपने बल के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? हनुमान जी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोले भैया जिसका खुद का बल हो वो बताए, हमारा बल तो राम जी का है, अब हम क्या बता रहे? ये महानता के लक्षण है। हनुमान जी कहते बल हमारा नहीं। अरे हनुमान जी आप कैसी बात करते? आपका बल नहीं, आप तो अतुलित बलधामम हो, अतुलित बलधामम। और हनुमान चालीसा में भी आया, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी को
हनुमान जी आप अतुलित बल धाम में हो, अतुल बल के धाम हो। आप कहते आपका बल नहीं, हनुमान जी कहते भैया हम धाम हैं, अतुलित बलशाली नहीं है। मतलब ये क्या उल्टी उल्टी बातें बोल रहे हो बाबा, अच्छी बात नहीं। अरे भैया धाम का मतलब होता है मकान। हनुमान जी बोले हम हैं मकान, मकान मालिक हैं राम जी, ये जो भी बल है हमारे रघुनाथ जी का है। हनुमान जी ने बल नहीं बताया, पर जब जामवंत ने कहा, पहली चौपाई जामवंत जी हनुमान जी से कहते उठो जाओ। कबन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो हाथ तुम पाई। गाइए कबन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो हाथ तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी आपके लिए कोई भी बल कोई भी काम कठिन नहीं है। आप उठिए, अतुलित बल धाम में है, आपके पास अपार बल है, अतुलनीय बल है। हनुमान जी नहीं उठे, क्यों? हनुमान जी बोले जब हमारे पास बल है ही नहीं क्यों उठे? अरे भैया कैसी गड़बड़ बात। अनलिमिटेड है, अतुलित का मतलब होता अनलिमिटेड। क्या होता है? दो प्रकार का डाटा होता मोबाइल में, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। बल दो प्रकार का, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। बोलो जय सिया राम। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी में कितना बल है? एक संत ने बताया, एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। एक हाथी बराबर जिसमें बल होता उसको कहते हैं गज, लेकिन 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता उसे कहते हैं दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल वो दिग्गज, और 10,000 दिग्गजों जिस बराबर जिसमें बल वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत, और 10,000 ऐरावत हाथियों बराबर जिसमें बल वो बनता है राजा इंद्र, और 10,000 राजा इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। अब लगा लो गुड़ा भाग कि हनुमान जी कितने बलवान हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले इनकी क्षमता ही मत लिखो, अनलिमिटेड लिख दो। क्या लिखा? राम दूते अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दूते अतुलित बलधाम, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं। हनुमान जी नहीं खड़े भाई लंका जाने के लिए। अब हनुमान जी के बल का कहा, पवन तनये बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हनुमान जी नहीं खड़े भय, पर हनुमान जी कब खड़े भय? और जब खड़े भय तब बड़े भय। हनुमान जी जब खड़े भय तब बड़े भय। एक बार जब कहा क्या? राम काज लगी
तब उतारा, राम काज लगे तब उतारा। सुनता ही भया मुँह पर ताकारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुन राम काज लगी तब अवतारा। सुनता ही भया मुँह पर ताकारा। पहाड़ के समान विशालकाय हनुमान जी ने रूप धारण कर लिया। जब बड़ा रूप धारण लंका जाने के लिए किया, यहीं हनुमान जी ने दूसरी सिद्धि महिमा का प्रयोग कर लिया और यहीं पर अष्ट सिद्धियों में दूसरी सिद्धि सिद्ध हो गई। इसलिए हमने चौपाई ली, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दान की माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दान की। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 यहाँ हनुमान जी ने दूसरी सिद्धि महिमा नाम की सिद्धि का प्रयोग किया। एक बात सुनो, समझ जाओ। क्या भैया, हमेशा अपने पद का प्रयोग तब करना चाहिए, बल का, जब अति आवश्यकता। अगर तुम बलवान हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चाहे जैसे चांटा मारते रहो। कहीं हमारे जैसे पतले आदमी को मार दोगे 302 और लग जाएगा। हाँ, हमें तो टपका ही जाना, एक चांटा में चला जाना। बिना खाया पिया शरीर है, बुढ़ापे का शरीर है। तो भाई बल का प्रयोग हर जगह नहीं करना चाहिए। बल का युद्ध का प्रयोग तब करना चाहिए जब नाकों दम पड़ जाए, जब बिल्कुल प्राण आफत में आ जाए, तब ही युद्ध की तरफ जाना चाहिए। वरना हर विवाद को संवाद से निपटाना चाहिए। हर विवाद को किससे निपटाना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, संवाद से। बोलो जय सिया राम। कर दो बेड़ा पार। हाथ भागो। जो पीछे बैठे कुरुक्षेत्र वालों, तुम लोग जलेबी खाने आए हो क्या? उठा दो ना हाथ। कर दो बेड़ा पार मेरे बागेश्वर सरकार। कर दो बेड़ा पार मेरे बागेश्वर सरकार। मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार। कर दो कर दो बेड़ा पार मेरे बागेश्वर सरकार। मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार। दोनों हाथ उठाकर जय हो।
इस गीत की रचना इस पगला ने ही की है। इसे दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी से कहो, हर कोने कलमस कसार की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसार की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसार की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसार की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आकर कर दो तुम उजियार, आकर कर दो तुम उजियार मेरे बागेश्वर सरकार, आकर कर दो तुम उजियार मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार। कर दो बेड़ा पार। जो ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में उसकी शादी 55 साल बाद होगी। फिर हमारे पास आकर तुम्हारी जी मत लगाना, उठा दोनों हाथ। दूसरी प्रार्थना करो, जीवन नैया डूब रही है मेरी भवसागर में, जीवन नैया डूब रही है मेरी भवसागर में, जीवन नैया डूब रही है मेरी भवसागर में, जीवन नैया डूब रही है मेरी भवसागर में। हरि भजन का अमृत भर दो इस मन के गागर में, हरि भजन का अमृत भर दो इस मन के गागर में। हनुमान जी महाराज राम रसायन तुम्हारे आशा, इसलिए हमने उनसे मांगा क्या, हरि भजन का अमृत भर दो इस मन के गागर में, ओ हरि भजन का अमृत भर दो इस मन के गागर में, ओ हरि भजन का अमृत भर दो इस मन के गागर में, ओ हरि भजन का अमृत भर दो इस मन के गागर में। आकर बन जाओ पतवार, पतवार जानते हो ना, तो हनुमान जी को पुकारो दोनों हाथ उठाकर। आकर बन जाओ आकर बन जाओ पतवार मेरे बागेश्वर सरकार, आकर बन जाओ पतवार मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार। कर दो हाँ कर दो बेड़ा पार मेरे बागेश्वर सरकार, कर दो मेरा पार मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर झूलो।
अर्जी लगाई बालाजी से, दास धीरेन्द्र की सुनी है जैसे सबकी तुम सुन लियो। पुज गुरुवर की सुनी है जैसी सबकी तुम सुन लियो। क्या अर्जी लगाई हमने सुना था पहले, दास धीरेन्द्र की सुनी है जैसे सबकी तुम सुन लियो। पुज गुरुवर की सुनी है जैसी सबकी तुम सुन लियो। दास धीरेन्द्र की सुनी है जैसे सबकी तुम सुन लियो। पुज गुरुवर की सुनी है जैसे सबकी तुम सुन लियो। जो आए हनुमान कथा में बेड़ा पार लगइयो। जो आए हनुमान कथा में बेड़ा पार लगइयो। जो आवे हनुमान कथा में बेड़ा पार लगइयो। जो आए हनुमान कथा में बेड़ा पार लगइयो। और बालाजी से अंतिम बात कही, सबकी सुन लो, सबकी अर्जी करो स्वीकार। सबकी अर्जू कर स्वीकार, सबकी अर्जी कर स्वीकार। मेरे बागेश्वर सरकार, सबकी अर्जी करो स्वीकार। मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार। कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार। कर दो बेड़ा पार। कर दो बेड़ा पार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बेड़ा पार, मेरे बागेश्वर सरकार। कर दो बेड़ा पार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार। सब सुन लो। सबकी सुन लो करुण पुकार, सबकी सुन लो यार पुकार, सबकी सुन लो यार पुकार। मेरे बागेश्वर सरकार, 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 मेरे बागेश्वर सरकार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। दो सिद्धियों पर बात हो गई, अरिमा महिमा। अब तीसरी सिद्धि कौन सी है हनुमान जी के पास? तीसरी सिद्धि का नाम है गरिमा। क्या नाम है? बोलो 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 बोलो। गरिमा। गरिमा नाम की सिद्धि से क्या होता है? आहा हा, गरिमा नाम की सिद्धि का प्रताप है। जिसके पास भी गरिमा नाम की सिद्धि होगी वह अपने शरीर का वजन बढ़ा सकता है। बोलो जय सिया राम। तो क्या हनुमान जी ने शक्ति का सिद्धि का प्रयोग किया? हाँ। कब? द्वापर युग में किया। अर्जुन के बनाए हुए पुल के ऊपर जो बाणों का पुल बनाया था, अर्जुन ने कहा, अरे ओ बंदर, तुम्हारे भगवान कौन है? हनुमान जी बोले, राम जी। क्या दिक्कत है? तुम्हारे भगवान कौन है? अर्जुन जी बोले, हमारे भगवान का नाम है घनश्याम जी। अर्जुन बोले, तुम्हारे भगवान ऐसे ही थे? अगर ऐसे ही तुम्हारे भगवान महान थे तो बंदर भालुओं से पुल नहीं बनवाते, बाणों का पुल बना करके बंदर भालुओं को उस पार नहीं ले जाते।
हनुमान जी बोले अर्जुन जी एक एक बंदर का ही भार सहना मुश्किल था, ऐसे लाखों बंदर थे, इसीलिए प्रभु ने पुल बनवाया था। बोलो जय सिया राम। अर्जुन जी बोले उसमें कौन सी बड़ी बात, हम ऐसा पुल बना देंगे तुम निकल जाओगे। हनुमान जी बोले नॉट पॉसिबल। अर्जुन जी बोले पॉसिबल है। हनुमान जी बोले शर्त लगा लो। अर्जुन जी बोले लग गई। बोले क्या? अर्जुन जी बोले हम बाण चलाकर तीरों का पुल बनाते हैं, तुम उस पर चलो, अगर टूट जाएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे और नहीं टूटेगा तो जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले तैयार हैं। बोलो जय सिया राम। फिर क्या? हनुमान जी बोले बनाओ पुल। अर्जुन ने बाण संधाना और बहुत बाणों की वर्षा की, तीरों की वर्षा की, विशाल का एक पुल तीरों का बाणों का बनाया। और जब बना दिया पुल तो मुस्कुराकर अर्जुन जी बोले बाणों का पुल तैयार है। हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। अर्जुन जी याद करो, अगर टूट जाएगा तो तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी। अर्जुन जी बोले तैयार है। अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी साधारण पैर नहीं रखा, विशाल काय शरीर बनाया और अपने एक एक रोम में एक एक पर्वत को बांध लिया और विशाल काय शरीर बना करके जैसे ही आए और हनुमान जी ने पूरा शरीर नहीं एक पैर जैसे ही रखा सोई पुल धराशायी हो गया। हनुमान जी बोले लो फिट गई तुम्हारी फिल्म। यहां पर हनुमान जी ने तीसरी सिद्धि का प्रयोग किया, इसका नाम है गरिमा। क्या नाम है? जोर से बोलो। इसीलिए हनुमान जी को कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असुर दीन जानकी माता, असुर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे अर्जुन जी आप हनुमान जी को चतुरता दिखा रहे, जो स्वयं ही विद्यावान गुणी अति चातुर, जो स्वयं चतुर हैं उनको आप चतुरता दिखा रहे हो। बोलो जय सिया राम। और जो भगवान के सामने, नोट कर लीजिए, जो भगवान के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, अपनों से बड़ों के सामने चतुरता करता है वह व्यक्ति अपनी ही चतुराई के गड्ढे में गिर जाता है। यही हुआ। इसीलिए एक बात और, एक बार क्या हुआ, कुरुक्षेत्र का हमारा एक चेला है चंगीलाल, उसने एक मर्डर कर दिया। मर्डर, जेल गया, अदालत में पहुंचा तो अदालत जाने के पहले उसे पता लगा कि जो जज हमारा केस सुन रहे हैं वो रामायण प्रेमी है। उसने सोचा चलो जज को इंप्रेस करेंगे, तो उसने रामायण की 4-5 चौपाइयां सीख ली। अदालत में जज साहब ने खड़ा किया, क्या बात है, क्यों तुमने मर्डर किया? मर्डर, शर्म नहीं आती है? सो तुरंत हाथ जोड़ के बोला, महाराज मर्डर हमने थोड़ी किया, सबई नचावत राम गुसाई बंधो कीट मरकट की नाई।
जज बोले मतलब? बोले सबको भगवान नचा रहे, भगवान ने हमें प्रेरणा दी, अमुक आदमी का मर्डर कर दो, हमने कर दिया, इसमें हमारा क्या दोष? भगवान की प्रेरणा का दोष है। इसने सोचा हमने बढ़िया जवाब दिया है, शायद जज चौपाई सुनकर के इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन जज भी हमारे ही जैसा था। तुरंत कलम उठाई, बोले इस आदमी को 2 घंटे के अंदर ही फांसी दी जाए। अब चंगीलाल चौंक गया, अरे साहब जब हमने कहा कि हमने मर्डर नहीं किया, भगवान ने करवाया, भगवान की प्रेरणा से हुआ, फिर आप हमें क्यों फांसी दे रहे? जज मुस्कुराते हुए बोला, जिस भगवान ने तुम्हें प्रेरणा दी कि मर्डर करो, उसी भगवान ने अभी अभी हमें प्रेरणा दी कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। आओ, आओ, आओ। तो चतुराई वहां चलेगी जहां मूर्ख हो, पर अपने से बड़ों के सामने चतुरता नहीं चलती। और हनुमान जी महाराज जी जैसा कोई चतुर हो सकता? यह तो विद्यावान गुणियति चातुर हैं। इसलिए भैया हमें सबके सामने तो देखो, कई लोग, बुरा न मानना, कई लोग दिखावा की भक्ति करते। टीवी का कैमरा सामने आएगा, ऐसे हाथ जोड़ेंगे जैसे मीराबाई हो गया। बोलो जय सिया राम। अच्छा, घर में मेहमान आ जाएं, इतनी माला जपेगा कि मान लो साक्षात जो है केवट जी बने बैठे हैं। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। पर भैया हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, भगवान सब देखता है, वो तुम्हारी अंदर की सुनता है। भगवान भाव के भूखे, इसलिए भगवान के सामने प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। गुरु के सामने, माता पिता के सामने और भगवान के सामने, तीनों जगह नोट करो, गुरु के सामने, माता पिता के सामने और भगवान के सामने मेरे माई बाप, प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। यह तीनों जगह तो दर्शन की है। हनुमान जी महाराज विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे हनुमान जी की कथा से एक बात सीखो, हमें चतुरता करनी है, इन 3 जगहों पर नहीं करनी। एक बात और, कथाएं सिखाती हैं, समझाती हैं, समझ जाओ तो बढ़िया, वरना जय बजरंगबली। कई बार गुरुजी समझाते कुछ और हैं, व्यक्तियों को समझ में कुछ और आता। सबकी अपनी अपनी मति है, बात भी सही है। एक बार क्या हुआ, इस बात पे हमें एक दृष्टांत याद आया। एक बार एक पढ़ी लिखी लड़की का विवाह एक गांव के अनपढ़ लड़के से शादी हो गई। जब शादी हुई तो पहली बार ससुराल से जाकर जब वो घर आई तो सहेलियों ने पूछा कि पतिदेव कैसे हैं। तो उसने बेचारी ने अपने पति की इज्जत रखने के लिए बताया, बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, बहुत बढ़िया हैं और बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छे। कुछ दिनों बाद पुराना जमाना, पति लेने आया। इसने सोचा कि पैदल चल के आए, पुराना जमाना था, थक गए होंगे,
एक काम करते हैं, भूखे होंगे, चूल्हे के नजदीक ही बैठा करके हम जल्दी जल्दी पूड़ी बनाते जाएंगे और सब्जी बनाकर रखते जाएंगे, ये गरम गरम खा लेंगे। सहेलियां आ गई, कौन आया है कौन आया है? इसने इशारा करके कहा हमारे वो आए हैं। पहले के जमाने में नाम थोड़ी लेते थे हस्बैंड के, अब आजकल का तो जमाना ही है, आजकल तो नाम नहीं लेते हैं, बड़े उल्टे फुल्टे जमाने के नाम रख गए। हमारी तो शादी भाई नहीं है, हमारा अनुभव नहीं है, पर दूसरों का अनुभव हमें मिलता रहता है। आओ आओ, आजकल तो ऐसे उल्टे फुल्टे नाम, आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू। आओ 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 आओ, बताओ तो पति को ही बेबू बना दिया, स्वीटू। अरे राम राम राम, जय हो भारतीय नारियों। खैर कुरुक्षेत्र की माताएं ऐसी नहीं हैं। आप लोग बुरा ना मानना, क्योंकि अभी हमें 2 दिन टिकना है यहाँ। ये बात तो हम वेस्ट इंडीज वालों की बता रहे हैं। तो वो पत्नी बेचारी सीधी सादी गांव की पत्नी, तो सीधा साधा गांव का पति, पत्नी समझदार, कुरुक्षेत्र की पढ़ी लिखी। उसने कहा चूल्हे के नजदीक बैठा देते हैं। तो सहेलियां आ गई, कौन आया है? उसने कहा हमारे वो आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जीजा जी आए। सालियों ने मजाक शुरू की। अब पत्नी ने पूड़ी बनाई, तो क्या है कि गांव की पूड़ियां तो बड़ी बड़ी होती, शहर की छोटी छोटी होती। छोटी छोटी पूड़ी बनाई। पूड़ी तो जानते हो ना? हाँ जी या ना जी? तो पूड़ी बनाई और पूड़ी रखी। पूड़ी इतनी छोटी कि उसने सोचा अब कौन तोड़े, एक पूरी लेवे और सब्जी में बोड़े और एक ही बार में घटाघट जय सिया राम। अब जो उसकी स्त्री की पत्नी की सहेलियां थीं वो मन ही मने हंसे, मुंह छिपा छिपा कर। पत्नी को बेचारी को बड़ा बुरा लगे कि हमने इनकी बड़ी इज्जत बनाई थी, समझदार हैं, बुद्धिमान है, ये नाकई कटा रहे, दिमाग खराब कर रहे। पत्नी अब बोल तो कुछ सकती नहीं, तो इशारा करके बोले 1 के 2 तो कर जाओ, कम से कम 2 तो करो। 2 पति को लगा कि पत्नी समझदार है, वो समझ गई कि हम भूखे हैं, सो वो कह रही 1 नहीं 2 खाओ। 1 क्यों 2 खाओ, 2। उसने भी पति गांव का बेचारे, हमारे गांव का पति, 1 पूड़ी ले वे नीचे धरे, ऊपर से साग के ऊपर दूसरी पूड़ी और पिज्जा बना के घटाघट खा जा। अब सहेलियां और हंसेंगे, वाह गजब। अब पत्नी का दिमाग खराब, माथा पीटने लगी, हे भगवान इन्हें समझा कुछ और रहे, हमने तो कहा था 1 के 2 करो, अब जी 2 घटाघट खा रहे। अब माथा पटके, माथा जैसे ही पटका सो पति को लगा कि पत्नी कह रही है कि ये पूजा की पूरी है, प्रणाम कर कर खाओ। तो बेचारा सीधा साधा 1 पूड़ी लेवे, साग धरे, दूसरी पूड़ी ऊपर से रखे और बढ़िया माथे में लगा जय माता दी और घटाघट खाए। अब पत्नी का मुंह शर्म से लाल, सब सहेलियां हंसे। तब उसने चूल्हे में लकड़ी लगाकर पत्नी ने नाराज होके कहा, अरे चूल्हे, इससे अच्छा तो जैसा पहले जल रहा था वैसे ही जलता ठटरी के बरे। इससे अच्छा तो वही ठीक था कि 1 पूड़ी खा रहे थे। यही हम लोगों का हाल है। कथा में चरित्र समझाना कुछ और चाहता, हम लोग समझना कुछ और चाहते। तो अष्ट सिद्धि की जो चौपाई है वो केवल गाने के लिए नहीं है, 8 सिद्धियां जीवन में समझने के लिए हैं। इसी भाव से तुलसीदास जी ने लिखा, हाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम,
8 सिद्धियों में आपने 3 सिद्धियों की बात सुन ली, अरिमा, महिमा, गरिमा। अब हनुमान जी की 8 सिद्धियों में चौथी सिद्धि कौन सी है? चौथी सिद्धि का नाम है लघिमा। क्या नाम है? बोलो 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 बोलो। लघिमा। ये लघिमा नाम की सिद्धि का क्या उपाय है? ये हनुमान जी के पास क्यों है? लघिमा नाम की सिद्धि से क्या होता है? लघिमा नाम की सिद्धि से कोई भी व्यक्ति अपना वजन पत्ते के समान हल्का कर सकता है। हनुमान जी ने इसका प्रयोग कहां किया? रावण जब युद्ध को हारने लगा तो रावण ने अपने से बलवान, बड़ा ही मायावी जब देखा कि हम हार रहे हैं तो रावण ने पुकार लगाई पाताल लोक के राजा अहिरावण को। अहिरावण, तुम हमारे भाई हो, प्रकट हो। क्या बात है रावण, इतने नाराज और निराश क्यों दिखाई पड़ रहे? तुम्हारे चेहरे की कांति और ओज कहां चला गया? रावण कहता है, भाई अहिरावण, क्या बताएं, 2 मायावी आए, 2 राजकुमार, एक का नाम राम, एक का नाम लक्ष्मण, हमारे पूरे भाइयों को सबको मारना प्रारंभ कर दिया। हमारा राज्य छीनना चाहते। अहिरावण, अगर हम हार गए तो हमारे नाम में रावण है और तुम्हारे नाम के पीछे भी रावण है, दोनों की नाक कटेगी। उपाय करो। क्या उपाय करें? दोनों को तुम मार डालो। अहिरावण बोला, तुम क्यों नहीं मार पा रहे? क्या तुम्हारा पेट खराब है? तुम क्यों नहीं मार पा रहे? क्या तुम्हारा पेट डिस्टर्ब है? रावण बोला, नहीं नहीं नहीं, वो बड़े अद्भुत हैं। अहिरावण ने कहा, तब उनको यहां नहीं मारेंगे, पाताल लोक में मारेंगे। कैसे हरण करें? चोरी करने का उपाय निकाला। विभीषण का भेष बना करके हनुमान जी को धोखा दे करके आहा हा अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया। कहां? पाताल लोक में। प्रातः काल जब राम जी नहीं दिखे तो आपस में चर्चा चली कि कहां गए। हनुमान जी ने कहा, विभीषण, तुम ही तो रात को आए थे। विभीषण बोले, हम तो नहीं आए थे, हम तो विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी बोले, झूठ मत बोलो। अरे सरकार, हम तो विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी बोले, फिर रात को कौन आया तुम्हारा रूप बनाकर? तब विभीषण ने कहा, हमारा रूप तो दुनिया में एक ही व्यक्ति धारण कर सकता, मायावी अहिरावण। तब हनुमान जी पाताल लोक गए राम जी और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। उस वक्त दरवाजे पर मकरध्वज से भेंट हुई। उनको हनुमान जी ने शिक्षा दी। अंत तो गत्वा पुष्प में, लाल लाल पुष्प में हनुमान जी महाराज अपनी चौथी सिद्धि लघिमा का प्रयोग करके अपने वजन को पुष्प के समान हल्का करके उस थाली के पुष्प के ऊपर बैठकर राम जी को बचाने के लिए अहिरावण के सामने जाते हैं। यह हनुमान जी अपनी चौथी सिद्धि लघिमा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धियों में लघिमा नाम की सिद्धि का सदुपयोग हनुमान जी ने यहां किया। इसीलिए हमने चौपाई गाई। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी
नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि 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 के दाता। हनुमान जी महाराज इस प्रकार से अष्ट सिद्धि के और नवनिधि के दाता हैं। 4 सिद्धियों पर चर्चा आज हो गई। अब आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं और हमारा भी बुढ़ापा चल रहा है हाँ, इसलिए हम थके हुए आए हैं, सोए भी नहीं हैं और बहुत यहाँ गर्मी भी है। तुम लोग भी पसीना में बिल्कुल तरबतर हो। पर कुछ सेवादार बड़े अच्छे हैं। कुछ लोग तो अपने ही लिए हवा कर रहे हैं, पर धन्य है ये सेवादार, हाथ में पंखा लेकर के औरों के लिए हवा कर रहे हैं। जरा कैमरे पर दिखाओ इन लोगों को। धन्य है हरियाणा के लोग। क्या अद्भुत भाव है। स्वयं तो हवा में है ही हैं, अगल बगल वालों को भी कथा में पसीना विक्षेप ना बने, स्वयं हम हाथ में पंखा लेकर सबके लिए हवा कर रहे हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, यहां कथा का पागल कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे पीटने के अच्छा, तुम्हें हमारी कथा समझ आती है? कैसा लगा? बहुत अच्छा। कल समय पर आना। कल हम 1 बजे और कथा करेंगे, 1 बजे दरबार लगाएंगे, 4 बजे कथा करेंगे। बड़े हाँ, आ जाओ इधर, आ जाओ, मंच पे आ जाओ। ए महाराज, वो बाला का रहा सामान लेके उसको भी बुला दो। ये बहुत अच्छा चित्र लेकर के छोटा बच्चा आया है। आजा बेटा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। तो तुम लोग बागेश्वर धाम गए हो हैं? कहाँ जाओगे? वेस्ट इंडीज हैं? अच्छा ठीक है बड़े। अच्छा, कौन कौन बागेश्वर धाम जाने वाला है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? तो तुम लोग चलियो बागेश्वर धाम। कल अपन बढ़िया जो है दरबार भी लगाएंगे। और शाम को कितनी सिद्धियां बाकी बची? कितनी हो गई? 4 हो गई। बची कितनी सिद्धियां? बची 4। कथा का समय भी बजे 4। घर से निकाल लेना तुम जल्दी कार, आ जाना 1 बजे के पहले बागेश्वर दरबार। यही है रामायण का सार, नहीं तो है जिंदगी बेकार। बोल बागेश्वर दरबार की जय हो। कुरुक्षेत्र पावन तीर्थ की, गंगा मैया की जय हो।